भारत माता की, भारत माता की। आज 26 जनवरी इस गणतंत्रता दिवस के सुंदर अवसर पर पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो भारत को प्रेम करता है, स्नेह करता है, वो इस सुंदर कार्यक्रम में सम्मिलित है। देश विदेश में जिस प्रकार इस तिरंगे को लहराया जाता है और आज के इस कार्यक्रम में अपने अपने घर के कार्य को छोड़कर लोग सम्मिलित होते हैं, लेकिन इस कोरोना काल में भी हम सब लोग अपनी देशभक्ति नहीं भूल सकते, अपने देश को प्रेम करना नहीं भूल सकते, अपने तिरंगे के सामने झुकना नहीं भूल सकते। तो आइए आज इस 26 जनवरी 2022 के सुंदर अवसर पर ठाकुर प्रिया कांजू मंदिर में भी हम ये सुंदर तिरंगे को भी प्रणाम करें, प्रिया कांजू को प्रणाम करें, साथ ही साथ अपने देश को भी नमन करें। तो चलते हैं, पहले इस अवसर पर हम सभी भारत माता की जय घोष के साथ में पूज्य महाराज श्री पहले झंडा फहराएंगे और हम सभी इस सुंदर लाभ को देख पाएंगे। और करतल ध्वनि से जब झंडा फहरे तो हम सब लोग अपनी हाजिरी इस तरीके से भरें जैसे कि हम स्वयं वहां पर अपने हाथ से झंडा फहरा रहे हैं। तो चलते हैं, पूज्य महाराज श्री झंडा फहराएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की। आइए हम सभी राष्ट्रीय गान में सभी सम्मिलित होते हैं। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। देश के शहीदों की, देश के शहीदों की। आइए हम सभी अब पूज्य महाराज श्री को इस अवसर पर श्रवण करते हैं और फिर हम आज के सत्र को भी पूरा करेंगे। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की, भारत माता की। आप सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृपा करे हमारा ये देश, हमारा ये तिरंगा ना सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की शान है, अपितु ये हम सबके दिलों की अद्भुत शान है। आज ये तिरंगा भारत में फहरा रहा है, भारतवासी जहां जहां रहते हैं वहां फहरा रहा है, पर निश्चित हम सबका सपना होना चाहिए कि यही तिरंगा एक दिन पूरे विश्व में फहराना चाहिए। लोग कहेंगे कि ये कैसे संभव है। देखिए, हम जिस भावना को मानने वाले लोग हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ऐसी विचारधारा के लोग हैं। सबको सुख देना चाहते हैं। यही परमात्मा ने, यही गीता में श्री कृष्ण ने हम सबको उपदेश दिया है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर न सिर्फ हम अपने देश को सुरक्षित रख सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराया। महाभारत का युद्ध कराकर जितने भी आतताई थे उनका वध किया और जितने भी धर्म रक्षक थे उन सब के साथ भगवान खड़े होकर भगवान ने पांडवों को महाभारत का विजय युद्ध करा, वो युद्ध में विजय दिलाई। आज हम और आप सभी ये तिरंगा फहरा रहे हैं। हमसे पहले आपने ये गाना सुना, जिस गाने के एक एक शब्द से हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे, आंखों में पानी भर रहा था। रीजन क्या है? जिस तरीके से आज हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, जिस तरीके से आज हम अपना जीवन जी रहे हैं, मैं शासन प्रशासन किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं।
हम लोग सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, हम लोग सेल्फिश हैं। मैं और मेरा परिवार कैसे जिएगा, मैं और मेरा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, मैं और मेरा परिवार कैसे आराम की जिंदगी जी सकेगा, सिर्फ इसके लिए जी रहे हैं। लेकिन सरहद पर वीर जो लड़े हैं, जो खड़े हैं, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, ईमानदारी से बताओ कितनी बार उन सैनिकों के याद हमारे हृदय में आती है, जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाने के लिए फांसी के फंदे को किसी भी फूल माला से अधिक महत्व देकर उसे चूम लिया, उसे स्वीकार कर लिया, उस फांसी के फंदे को गले का स्वर्ण का डायमंड का हार समझकर जिसे स्वीकार किया। अगर उसे ये पता होता, उन लोगों को ये मालूम होता कि हम जिन देश के जिन लोगों को आजादी दिलाने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने कुर्सी के लिए लड़ेंगे, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए जिएंगे, वो सिर्फ अपने पेट के लिए जिंदा रहेंगे, वो सिर्फ अपने लिए सोचेंगे, अपने लिए कर्म करेंगे, अपने लिए खाएंगे और अपने लिए मर जाएंगे। ईमानदारी से बताओ, क्या वो फांसी के फंदे पर चढ़ते? क्या वो सैनिक पहाड़ों पर जहां पर -डिग्री 50 है वहां पर वो युद्ध करते? 26 जनवरी के दिन हमें तिरंगा याद आ जाता है और उसके बाद पूरी साल भर हम तिरंगे को ये भी नहीं पूछते कि कहां है। और कई बार तो ये दृश्य देखने को मिलता है कि जिन हाथों में तिरंगा 26 जनवरी के दिन होता है, थोड़ी दिन फहराने के बाद में उसे कहीं भी छोड़कर फेंक कर चले जाते हैं। ये कैसा सम्मान है तिरंगे का? मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, निश्चित भगवत भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भगवत भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देशभक्ति के कोई मायने नहीं होते, चाहे कुर्सी मिले या ना मिले, शासन में हमारा अवसर प्राप्त हो या ना हो, हम जातिगत समस्याओं से ऊपर उठकर हमें हमारी भारत माता के लिए सोचना चाहिए। आज बड़ा दुर्भाग्य है, एक एक व्यक्ति एक एक जाति का खड़ा हो जाता है कि हमारी जाति का क्या होगा। अरे भाई, मैं जानना चाहता हूं कि कभी हमारे मन में ये प्लान आता है कि हमारे देश का क्या होगा? अगर हम जातिगत समस्याओं में बढ़ जाएंगे, अगर हम पर्सनल हो जाएंगे, अगर सिर्फ अपने लिए जिएंगे, तो इस भारत माता की चिंता कौन करेगा? इस भारत माता की सुरक्षा कौन करेगा? इस भारत माता को आगे कौन बढ़ाएगा? ये तिरंगा पूरे विश्व में कौन फहराएगा? मैं सबसे निवेदन करूंगा, अपनी स्वार्थ की भावना को त्याग कर अपने देश के प्रति बोलने के लिए नहीं, ईमानदारी से दिल से अपनी भारत माता से प्यार कीजिए। और जब भारत माता से प्यार करोगे तब तुम भूल जाओगे कि शर्मा हो, कि वर्मा हो, कि अग्रवाल हो, कि ये हो, कि वो हो, कुछ याद नहीं रहेगा तुम्हें ये भी याद नहीं रहेगा कि तुम एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, कुछ याद नहीं रहेगा। अगर याद रहेगा तो सिर्फ एक बात कि मैं इस देश का सच्चा नागरिक हूं और मैं इस देश का सच्चा भक्त हूं। जिस दिन ये याद रहेगा उस दिन मेरी भारत माता का सच्चा विकास होगा। अधिक कुछ न कहते हुए सभी देशवासियों से एक प्रार्थना अवश्य करना चाहूंगा, और वो प्रार्थना यह है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये बोलते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पढ़ाने की बजाय अपने बच्चों को पढ़ाइए कि भगत सिंह कैसे गए, सुभाष चंद्र बोस कैसे गए, चंद्रशेखर आजाद कैसे गए, मंगल पांडे कैसे गए, उन लोगों ने क्या, महारानी लक्ष्मीबाई कैसे गई, उन लोगों ने इस देश के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। ये अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाइए, अवश्य पढ़ाइए, जिससे कृष्ण भक्ति के साथ साथ हमारे बच्चे देशभक्त भी हो सके और भारत माता के प्रति सच्चा दायित्व समझ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और पुनः आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, सनातनियों के लिए इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को ये गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। से
अपने हाथों से खरीद नहीं सकते, लेकिन देशभक्ति इनके अंदर है, तो वो पूज्य महाराज श्री अपने हाथ से इनको झंडा देकर इनके चेहरों पर भी वो खुशी पूज्य महाराज श्री बांटते हुए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।